बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के रवैयों के मतलब इंसानी नफ्सियात क्या कहती है? नफ्सियात कहती है कि जो शख्स हर वक्त उंगलियों के कड़ाके निकाले वो अपनी ज़िंदगी में बहुत मायूस होता है। जो लोग अक्सर कस्में खाते हैं वो जज्बाती तौर पर मजबूत और होशियार होते हैं। एक सर्वे के मुताबिक दाढ़ी वाले मर्द क्लीन शेव वालों से ज़्यादा पुरकशिश होते हैं। जो लोग अपने बच्चों पर गुस्सा करते हैं उनके बच्चे उन लोगों के बच्चों से ज़्यादा ज़हीन होते हैं जो लोग अपने बच्चों की गलतियां नज़रअंदाज करते हैं। हमेशा तजर्बाकार से मशवरा करें क्योंकि वो अपनी नाकामी की वजूहात को बखूबी जानते हैं। जो लोग एक ही बार बात को सुनना पसंद करते हैं दरअसल वो ज़िंदगी से तंग होते हैं। ज़्यादा खाने वाले लोग अक्सर बीमार होते हैं और उनका दिमाग आम लोगों की निस्बत बहुत स्लो होता है। जो लोग ज़्यादा या बार बार पानी पिएं वो वहम के मरीज़ होते हैं। जो लोग ज़्यादा भूल जाते हैं वो ज़हीन होते हैं। ज़्यादा सवाल पूछने वाला एक कम अक्ल इंसान किसी ज़हीन शख्स से कहीं आगे निकल जाता है। अच्छे खूबसूरत और खुले कपड़े पहनने से आपकी खुद एतमादी बढ़ जाती है। जो लोग तेज़ रफ्तारी से चलते हैं वो ज़्यादा पुरएतमाद होते हैं। इंसान जितना परेशान रहता है उतना ही तेज़ी से सोचता है, इसलिए उसकी लिखाई भी बहुत सुस्त होती है। पैदल चलते हुए कदम गिनने वाले लोग बहुत जल्दबाज और बेसब्रे होते हैं। ख़वातीन आमतौर पर भारी आवाज़ वाले मर्दों को ज़्यादा तरजीह देती हैं क्योंकि वो ज़्यादा पुरएतमाद और जारहाना नज़र आते हैं। हमारे बच्चों के साथ हमारी बातें उनकी अंदरूनी आवाज़ बन जाती है। जो लोग छोटी छोटी गलती को पकड़ कर बैठ जाएं वो और उनकी औलादें हमेशा नाकाम रहते हैं। एक तहकीक के मुताबिक माएँ अपने सबसे खूबसूरत बच्चों पर ज़्यादा तवज्जो देती हैं। जो शख्स बार बार एक ही बात को दोहराए वो ज़िम्मेदार शख्स होता है। हर वक्त खामोश रहने वाले लोग बहुत ख़तरनाक और ज़हीन होते हैं। सफ़र के दौरान अपने माजी को भूल जाएं, बहुत अच्छा वक्त गुजरेगा। सफ़र करना दिमागी सेहत को बढ़ाता है, दिल के दौरे और डिप्रेशन को भी कम करता है। जो लोग झूठ बोलते हैं वो बात करते वक्त ऊपर नीचे देखते हैं। शर्मीले लोगों में सलाहियत दूसरे लोगों से ज़्यादा होती है, इसलिए ऐसे लोग मसाइल को अच्छी तरह समझ लेते हैं। अगर आप आईने के सामने बोलें और ख़ुद को हौसला दें तो आप ज़हनी तौर पर मजबूत होंगे। एक अच्छे इंसान को हमेशा बाहर के लोग इज्जत देते हैं जबकि फैमिली में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जो लोग अपने आप से बातें करें उनका मूड अक्सर ठीक रहता है और वो खुद एतमाद और ज़हीन होते हैं। जज्बाती लोगों में दूसरों के मुकाबले ज़्यादा ताकत होती है क्योंकि वो हर चीज़ को जज्बात से जोड़ते हैं। औरतें उन मर्दों को ज़्यादा याद रखती हैं जो उनको इग्नोर करें बनिस्बत उनकी जो उनको तवज्जो दें। आपके सोचने की आदत जैसी होगी आप वैसे ही बनते चले जाएंगे। जो लोग ज़्यादा देर तक तन्हा रहते हैं वो बहुत जल्द मर जाते हैं। आम आदमी दिन में 4 झूठ बोलता है और सबसे आम झूठ ये है कि मैं ठीक हूँ। अपनी माँ का हाथ थामने पर दिमाग से 99% तक डिप्रेशन ख़त्म हो जाती है और आधी बीमारियाँ तो आवाज़ सुनने से ही ख़त्म हो जाती हैं। जो लोग वहम के मरीज़ हों उनको कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता।
انسان مفت کی چیز کو ہمیشہ کم سمجھتا ہے۔ جو لوگ سگریٹ نوشی کرتے ہیں وہ بہت حاضر دماغ ہوتے ہیں۔ لوگ جب جسمانی طور پر تھک جائیں تو اکثر جھوٹ بولتے ہیں۔ ان لوگوں کے بال بہت جلد سفید اور عمر گھٹنے لگتی ہے جو اپنی گزری ہوئی زندگی کو یاد کر کے پچھتاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی بات سنے تو بات چیت کا آغاز اس جملے سے کریں کہ مجھے آپ کو یہ بات نہیں بتانی چاہیے۔ اگر کوئی شخص عجیب طریقے سے زیادہ کھائے تو وہ ٹینشن میں ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو کبھی بخار نہیں ہوتا وہ عنقریب کسی لا علاج مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جو شخص دوبارہ بات یا سوال پوچھے تو وہ گہری سوچ کا مالک ہوتا ہے۔ آپ کو 90% خوشیاں اپنے اندر کی سوچ اور احساس سے جبکہ 10% خوشیاں باہر سے ملتی ہیں۔ لہذا خوش رہنے کے لیے دنیا کو بدلنے کے بجائے اپنی سوچ کو بدلیں۔ رونے والے لوگ اکثر نہ رونے والے لوگوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص مسلسل یا کچھ مرتبہ آپ کو خواب میں ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو بہت یاد کرتا ہے۔